Yeah, hello, my dear friends. A very good evening to all of you guys. Welcome to Abinash Pathshala. So the special day is here. That means 26 January, the Republic Day. ଆଉ ଏଇ ଡେର ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଜିକେ ସେସନ୍ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆରାଉଣ୍ଡ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରଖିଛି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ତା ସହ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ମୁଁ କରିବି। ସୋ ବିଫୋର ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ କନଫର୍ମ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଶୁଣିପାରୁଛ ଠିକ୍ଠାକ୍। फटाफट लिंक को शेयर करनी पे निज सांग मान सहित लेट अदर्स जॉइन एंड एंजॉय दिस सेशन एंड आम सेशन को स्टार्ट करवा। ओके गाइस, सो ये जो सेशन पे यही सेशन रे जहाँ भी मु क्वेश्चंस डिस्कशन करी दीज आर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। तेणु या को नोट करना यार पीडीएफ मु शेयर करदेवी अविनाश पाठशाला टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप रे मुझे लिंक टा शेयर करना तुम मैंने भी टिके शेयर करनी पे लिंक टा को है। ऑल क्लियर समस्त शुणी पार्छ देखी पार्छ ठीक ठाक? यस ओके। Yeah guys, so मु पीडीएफ टा शेयर करछि तुम मान को सहित जस्ट अ सेकंड। आई होप द पीडीएफ इज विजिबल। समस्त को पीडीएफ टा देखा जाउछि? समस्त रे कंफर्म करो पीडीएफ टा देखा जाउछि समस्त को? ऑल क्लियर? इज द पीडीएफ विजिबल? समस्त पीडीएफ देखा पे यस। तो स्टार्ट करियो हमें क्वेश्चन रु एंड खाली क्वेश्चन नहीं मैं क्वेश्चन सहित यार बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड भी डिस्कशन करवा। ओके जस्ट अ सेकंड गाइस। Okay, the first question is on the screen. You can see जे या रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन है पारे। जेमती फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड रिपब्लिक तो तुम मैंने समस्ते जानचो यही रिपब्लिक वर्ड टा को आर्टिकल मेंशन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज रिपब्लिक। इंडिया रिपब्लिक कहीकि को आर्टिकल डिक्लेयर करछि पिले। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके तो रिपब्लिक कथा जदि को आर्टिकल मेंशन करूछि तो दैट इज दिस आर्टिकल। फर्स्ट क्वेश्चन समस्त क्लियर है। नाउ वी विल कम टू दिस रिपब्लिक वर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? रिपब्लिक कहले कौन बुझे तुम माने एक्चुअली है ना? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन करूछ। रिपब्लिक कहले कौन बुझ? व्हाट एक्चुअली इट मीन्स? एनीवन तुम साइड रो पिले यू हैव टू आंसर। हां तुम मान को पार्टिसिपेट करियर अछि आंसर तुम मान को कहिबार अछि। रिपब्लिक कहले तुम्हें कौन बुझुच? टेल मी जस्ट अ सेकंड गाइस। ई वर्ड तुमर प्रीएम्बल ले मेंशन है जी, यस और नो? ओके रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट। द हेड ऑफ द स्टेट is the elected one, is elected by the people. Elected by the people, yes. The head of the state is elected by the people and this is the theme of republic. Republic कहले या हमें बुझुछु हां कि नहीं? रिपब्लिक कहले हमें बुझुछु एई जिंस, यस और नो? समस्त को ओके तो आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट दिस। आर्टिकल 1 रे ए जिनसटा अछि। फर्स्ट क्वेश्चन समस्त क्लियर हो गला जे एटा होची कथा। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हिच हिस्टोरिकल इवेंट इंस्पायर्ड द डेट 26 जनवरी जोटा रिपब्लिक डे हमें सेलिब्रेशन करछु। एक्चुअली रिपब्लिक डे टा ए जो 26 जनवरी काहे चूज कराइतला हिस्टोरिकल डे कोटा थिला? So that is the पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन ऑफ 1930। 1930 रो तुम माने जानचो लाहौर सेशन। ओके एंड पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन
1929 एंड 30 को जो पूर्ण स्वराज डे 26 जनवरी रवि रिवर कूलर जो इंडिया रो फ्लैग को होस्ट कराइला सेटा ही होची सेई डे को कमेमोरेट करिया पई आमे 26 जनवरी को बिकॉज देखो तमे समस्त जानछो कि 1949 रे ही कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो जाइतला हां कि नहीं 26 नवंबर 1949 तो 26 नवंबर 1949 को ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डन कर देइतला बनेगिरी जे कॉन्स्टिट्यूशन बट 26 जनवरी पर्यंत आम वेट कलु कौन पाई ना यही डे को आम कमेमोरेट करने यही डे को आम मन रखा 26 जनवरी रिपब्लिक डे तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी शेड्यूल्स वर ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट केम इनटू इफेक्ट जिते बड़े लागू है कॉन्स्टिट्यूशन से टाइम रे केतेटा शेड्यूल थिला दिस इज देखो पॉलिटी रो क्वेश्चन है ना ओबियसली रिपब्लिक डे रिलेट्स टू दैट ओनली एंड आम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करी जिबा है जिते भी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड अच्छी यार फोरग्राउंड जहाँ भी अच्छी आम से सब डिस्कसन करी जिबा फाइन तो यस दैट देयर वेयर टोटल 8टा शेड्यूल थिला आम जदि देखिबा 26 जनवरी 1950 रे जते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होची सेही टाइम रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन थिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे 395 टा आर्टिकल्स थिला हां कि नहीं 395 टा आर्टिकल्स थिला गोटे प्रीएम्बल थिला ओके वन प्रीएम्बल इज देयर 395 आर्टिकल्स आर देयर एंड 395 आर्टिकल्स रो 22 टा पार्ट थिला एको 22 टा पार्ट डिवाइड करी रखाइतला एंड ता सहित 8टा शेड्यूल थिला पहिले 8 शेड्यूल्स वे देयर एंड फर्दर मोर आगो को अमेंडमेंट हेकरी गोटे गोटे ऐड होची जेमिति 9th जो शेड्यूल अच्छी तुम एटा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेतिला हां कि 10th शेड्यूल सेमिति एंटी डिफेक्शन जोटा सेटा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेतिला यस सेमिति 11th शेड्यूल जो होची सेटा हमर को अमेंडमेंट रे ऐड हेतिला ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेतिला यस नो सेमिति 12th शेड्यूल विषय जदि कथा बा 12th शेड्यूल 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेतिला सो दिस इज द थिंग क्लियर समस्त को हैं डन वेरी गुड से 26 जनवरी गणतंत्र माने दिवस है ना तो एक्चुअली जो रिपब्लिक डे जो तुम्हें कहूच 26 जनवरी तो 26 जनवरी एक्चुअली रिपब्लिक हेइथिला इंडिया एज ए रिपब्लिक नेशन द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया से दिन सब लागू होइतिला तो से पई रिपब्लिक डे कहि हमें कमेमोरेट करछु हां कि नहीं ओके तो विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो मोर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन तुमको डिटेल आइडिया रहिबा दरकार क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दिस तो 44th अमेंडमेंट रे तो फंडामेंटल राइट जोटा डिलीट हेइतला दैट इज द राइट टू प्रॉपर्टी को पिले डिलीट करा जाइतला एई ओके तो माने जानि जो गोटे 1000 क्वेश्चन रो सीरीज मो स्टार्ट करछि ऑलरेडी ये क्वेश्चन सब डिस्कशन करछु जानछो तुम माने 1000 एमसीक्यू रो जो सीरीज अछि विद्याकर क्लासेस रे करोछु तुम माने तो अटेंड करथबो यस सो एटा गोटे आजी पाई सेशन यस तो राइट टू प्रॉपर्टी जो अच्छी सर एटा फंडामेंटल राइट थिला एंड या को डिलीट करिकी आर्टिकल केते को निया गला पहिले एटा हे गला तमरा आर्टिकल 301 कोटा निया हिची हां कि नहीं यस नो वेरी गुड बहुत बढ़िया 5 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द रिपब्लिक डे पैरेड बिगिंस एट व्हिच आइकॉनिक लोकेशन इन न्यू दिल्ली को जगह रे पिले को जगह रे पैरेड ता होची तो माने समस्त जानिचो होची क्लास होची मंगलवार दिन अच्छी नेक्स्ट क्लास प्रदीप वेरी गुड कर्तव्य पथ तार ना कौन अच्छी पिले कर्तव्य पथ ठीक अच्छे तो कर्तव्य पथ यार पुराना ना कौन थिला तो मैंने समस्त जानिच ये कमेंट सेक्शन चैट बॉक्स रे लिखि दियो पिले यस तो यही प्लेस रे पिले तुम रिपब्लिक डे रो पैरेड होची एंड देखो रिपब्लिक डे रिलेटेड केते सारा जिनस अच्छी जेमती तुम जानिच यही टाइम रे तुम जो पद्म अवार्ड्स गुड़ा डिक्लेयर हुए हाँ कि नहीं जो परमवीर चक्र वगैरह से गुड़ा भी डिक्लेयर हम ता सहित तुम जानिच कि एबे करंट अफेयर्स हिसाब से तुम काली को जानी जे आग को जो कौ टेब्यू अवार्ड जो मिले जमी पूर्वतर ओडिशा को मिलता यस कि तुम एटा करंट अफेयर्स रिलेटेड रहा राइट तो ये हूँ राजपथ थिला तार ओल्ड नेम वेरी गुड बहुत बढ़िया यस नाउ द नेक्स्ट वन द प्रेसिडेंट डिलीवर्स द रिपब्लिक डे स्पीच फ्रॉम विच लोकेशन ऑब्वियसली कोड पिले प्रेसिडेंट जो डिलीवर करती हैं सेटा को जगार पिले दैट इज राष्ट्रपति भवन लोकेशन इज एटा हमें मैंने जानिया दरकार हाँ कि नहीं
Next is which is the name, what is the name of the military decoration often awarded during the Republic Day ceremony? तो Republic Day ceremony रे पिले एटा award करा जाए पिले तो या भीतर कोउटा पिले तो अशोक चक्र परमवीर चक्र वीर चक्र सब अवार्ड दिया जाए. सो दिस इज ऑल ऑफ द एबव इज द आंसर. ऑल ऑफ द एबव. ठीक अच्छे. अरे रेड फोर्ट केमती हम जे कर्तव्य पथर जदि पैरेड हम रेड फोर्ट रे जाकि सी देबे स्पीच. नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफिशियल सेरेमनीज. मु पूरा डिस्कशन करी कि केमिति कॉन्स्टिट्यूशन बनिला तार ऊपर आसीबा. ए 10टा क्वेश्चन सरी जाऊ. फर्स्ट एटा कहि दियो पहिले समस्ते जे विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफिशियल सेरेमनी एंड द प्रोटोकॉल ऑन रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे रे जो ऑफिशियल सेरेमनी हमर होची जो प्रोटोकॉल अछि सॉरी तो या पई को तमरो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रेस्पॉन्सिबल अछि. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. वेरी गुड. सो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. बहुत बढ़िया. तो ये होची सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जी रेस्पॉन्सिबल अछि ता पई. ओके. द नेक्स्ट वन द बीटिंग रिट्रीट जो सेरेमनी हुए मेकिंग द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन टेक्स प्लेस एट विच लोकेशन. को जगह रे हुए पिले को जगह रे. यू हैव टू रिमेंबर दिस इज विजय चौक. विजय चौक रे तुमरो एटा सेलिब्रेट करा जाए. ठीक अछि. यार एंड माने काली परदिन आडे जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुए हैला एटा आउथरे हुए सेटा एंड ऑफ रिपब्लिक डे को जाए. एटा विजय चौक रे हो. ठीक अछि. ओके वेरी गुड. चलो आगो बढ़िया में 10 नंबर क्वेश्चन इन 2022 व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज वाज मेड टू रिपब्लिक डे पैरेड रूट. कौन चेंज होता 2022 रे कहलो देखी. 2022 रे कौन चेंज कराइतला ना सर राजपथर नाटा को चेंज करी कर्तव्य पथ कराइतला. राजपथर ना को चेंज करी कर्तव्य पथ कराइतला. समस्त क्लियर. बेसिक फ्रेमवर्क एंड बैकग्राउंड को जीवा आगु कॉन्स्टिट्यूशन रो टिके आउ थे तुम को मन पकई देवा चाहिए. एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनइबार जो आइडिया फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कथा है किए उठेला पे एम.एन. रॉय उठेते. हाँ कि नहीं एम एन रॉय उठेते. अरे प्रदीप से गोटे तुम प्रदीप जो क्वेश्चन पचार कि सर 9 नंबरटा कौन ये बीटिंग रिट्रीट कौन हुए ना यही पैरेड्र आउ थे माने सेटा कहते कि पूरा कॉपी पेस्ट वाला आउ थे हुए सहीटा हूँ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कहुए पे. राइट सहीटा हूँ काली मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक काली ही हुए. सहीटा हूँ एंड ऑफ रिपब्लिक डे बोली कहुए. ओके तो सही जिनसा पचार से कौ जगार हुए. अच्छा आसवा ता ऊपर को जे कॉन्स्टिट्यूशन बनइबार जो कथाटा फर्स्ट टाइम एम.एन. रॉय उठाउछन्ती 1934 रे. राइट 1935-36 रे ऑफिशियली डिमांड करुछि किए आईएनसी डिमांड करुछि कि आमर निजर कॉन्स्टिट्यूशन हवा दरकार. आमको आमर कॉन्स्टिट्यूशन बनइबा पई अधिकार मिलू. राइट ओके. तापर कौन होछि ना 1940 रे अगस्ट ऑफर आसुछि. अगस्ट ऑफर रे एई रिलेटेड जिनस को डिस्कशन करने आसुछन्ति. बट डोमिनियन स्टेटस कथा उठी जाउछि. अगस्ट ऑफर सी फेल हो जाउछि. ठीक अच्छे. 1942 रे क्रिप्स मिशन आसुछि सी भी फेल हो जाउछि. हाँ कि नहीं. फाइनली 1946 रे तुमर कौन कैबिनेट मिशन प्लान हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होची. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी से 2 वर्ष 11 मास 18 दिन नौकरी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊँच. कॉन्स्टिट्यूशन बनैला बेले से 60टा देश को पूरा 60टा देशर कॉन्स्टिट्यूशन को देखिकी आमर है बी.एन. राव थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर. ठीक अच्छे. तुम मैंने सब जाच बट तुम मन पकेबार किए कौटा है ना. तो आसवा से क्वेश्चन गुड़ाक आगू अच्छी तेणु आम से गुड़ा डिस्कसन करवा. तो गोटे गोटे करके आसवा. फर्स्ट क्वेश्चन तुम मैंने देख व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्मड. कौ ईयर रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म है. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा कौन ना जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनई से असेंबली भितर ड्राफ्टिंग कमिटी थिला डिफरेंट कमिटीज थिले. तो ड्राफ्टिंग कमिटी नॉर्मली ड्राफ्ट करथिला कॉन्स्टिट्यूशन को एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसिकी वोट करिकी कौटा को रखिबा कौटा को रखिबानी से जिनस होइतला. सो दिस इज 1946 गाइज. 1946 से ईयर थिला नवेम्बर मास को. ओके अब तुमर इलेक्शन अक्टोबर नवेम्बर मास रे होची. एंड फाइनली तुम जानछ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी. आई थिंक तुम समस्त जानछ 389 मेंबर प्रोविजन थिला एज पर कैबिनेट मिशन प्लान. से तुम 292 को इलेक्टेड मेंबर्स एंड 93 फ्रॉम
प्रिंसली स्टेट्स वाला प्रोविजन थिला 296 है 296 एंड 93 हाँ कि नहीं तो इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली माने इलेक्टेड बाय द नॉट बाय द डायरेक्टली बाय द पीपल है एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थिला प्रेजेंटेशन जदि देखिबो 1 to million भी पचारे एटा जे प्रति 10 लाख रे जणे रिप्रेजेंटेटिव बुझी पारछो तो क्वेश्चन एमिति बेस करके आसे एंड पिले आउ गुटे जिंस भी पचारे कि जो प्रोविंस रो जो सीट गुडाक तीनटा ये रे डिवाइड करा हितला हैला जेमिति कम्युनिटी कम्युनिटी कौन कौन थिला जनरल कम्युनिटी थिला सिख कम्युनिटी थिला और मुस्लिम थिले जानछो तो समझते यस तो आसीबो ता ऊपर आसीबो द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑलरेडी मो जिंस डिस्कशन कर देली वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय होम 1934 रे एम एन रॉय फर्स्ट टाइम ए आइडियाटा तो ऑलरेडी तुम मैंने समस्त आंसर देलनी आइडियाटा आस्तिला ओके हाउ वेयर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चूजन केमिति से मान को चूज करा हितला पिले केमिति तो ए ऑप्शन हिसाब रे को आंसर टा ठीक तुम मान को लागु छी ए ऑप्शन हिसाब रे को आंसर टा तुम मान को ठीक लागु छी फटाफट सर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली तो से कह जाए पे एटा टोटली इलेक्टेड नथिला जर पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड थिला ये सुनो हाँ कि वेरी गुड तो यही कथा थिला जो 389 रु 296 एंड 93 वाला एंड ऑलरेडी ये क्वेश्चन अच्छी इनिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केते जण मेंबर ऑफ प्रोविजन थिला बेले ना 389 मेंबर ऑफ प्रोविजन थिला सर ठीक अछि जदि पूरा ई नंबर टा को हमें बाइफर्केट करबा तार से ई नंबर भितरे 292 जो रहइबो ब्रिटिश प्रोविंसेस रु रहइबो ये सुनो 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स एमाने नॉमिनेट हेबे एंड चारि जण पिले चीफ कमिश्नर जो थिला तार ये बट पार्टीशन पर पिले यार नंबर टा एक्चुअली टोटल नंबर टा 299 हो जाइतिला ठीक है कंफ्यूज हबो नहीं ओके बुझी पारला समस्त क्लियर हो गला वेरी गुड 296 एंड 93 वाला टॉपिक टिके रिपीट करंतु मु एही जिंस कहली एटा होची ब्रिटिश प्रोविंसेस रु एटा होची इलेक्टेड वाला ठीक अछि 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स हला आउ एटा होची चीफ कमिश्नर्स एरिया चारटा चीफ कमिश्नर एरिया थिला से ठीक अछि एटा को प्रोविजन हिसाब रे थिला बट आफ्टर पार्टीशन टोटल 299 मेंबर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबो जे व्हिच लेजिस्लेशन प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो क्वेश्चन पले एमिति बेस करी के रहइबो तमरो बेस करी रहइबो सो दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 कहली ना जिनस कैबिनेट मिशन प्लान फाइनली अप्रूवल दउची एंड तारी बेसिस रे ही हमरो कोन फॉर्म कराउची कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कराउची ठीक अछि समस्त क्लियर वेरी गुड तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा ड्राफ्टिंग ऊपर क्वेश्चन अछि जे हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन गाइस एग्जाम रे बार क्वेश्चन टा पछो ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड किए थिले चेयरमैन किए थिले तो कंफ्यूज हबनी जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो चेयरमैन एंड ड्राफ्टिंग कमिटी रो देखो बैक टू बैक क्वेश्चन भी अछि तो ड्राफ्टिंग कमिटी रो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए बी.आर. आंबेडकर तो बी.आर. आंबेडकर को पहले फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गाइस वन मोर क्वेश्चन है इधर जे जो ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर्म होची एटा को डेट रे फॉर्म होची कहि परियो मो सेशन जो माने रेगुलर देखो तो माने जानचो मो एटा डिस्कशन करछि 29 अगस्त ए डेट को माने रखो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर्म कराउची ठीक है एंड ए ड्राफ्टिंग कमिटी कौन करुची ड्राफ्ट करुची कॉन्स्टिट्यूशन को क्लियर समस्त को डन प्ले ओके वेरी गुड तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट जदि पचारची दैट इज राजेंद्र प्रसाद ठीक अछि देखो फर्स्ट मीटिंग को डे रे होची ना 9th डिसेंबर को फर्स्ट मीटिंग तांकर होची 9th डिसेंबर 1946 को सेही दिन टेम्पोररी प्रेसिडेंट हिसाब रे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सिलेक्ट कराई राइट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बट आफ्टर दैट जो 11th को जो बसुंदी 11th टा को राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट आउ एच.सी. मुखर्जी को तमरो वाइस प्रेसिडेंट हिसाब रे चूज करा जाउची हां कि नहीं
Okay. Who headed the Union Powers Committee? So there are some major committees are there. किसी major committee थिला से committee रो head विषय रे तो मन को पचारे बेले. 8टा major committee जमिति. तो Union Power Committee. तो Union Power Committee Union Ward सुनला मन तो मैं आके बंद करी लकी दबा कौन जवाहरलाल नेहरू. So जवाहरलाल नेहरू was the head of the Union Power Committee. जदि मु तो मन को पचारे भी सेमिति जे Union Power Committee हेगला तमरो Union Constitution Committee भी जवाहरलाल नेहरू. हैला नोट करनो थो. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जदि आसला प्रोविंशियल वर्ड आसला माने सरदार पटेल. ठीक अछि. ड्राफ्टिंग कमिटी बीआर अंबेडकर समस्त जानिछ. ओके. एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स जदि पचला सेरा की एडवाइजरी कमिटी फंडामेंटल राइट्स सरदार पटेल मन रखिबो. ठीक अछि. तार सब कमिटी भी थिला बट नॉर्मली सेटा पचरिबो. रूल्स प्रोसीजर कमिटी होछि तमरो राजेंद्र प्रसाद. स्टीयरिंग कमिटी भी राजेंद्र प्रसाद और स्टेट्स कमिटी गोटे थिला दैट इज जवाहरलाल नेहरू. मेजर कमिटीज आउ केते सारा माइनर कमिटीज थिला. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन को आसे व्हिच कमिटी वाज रेस्पोंसिबल फॉर द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी. तो सही कथा सही क्वेश्चन टा ही रहिला जे को कमिटी पिले फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पई रेस्पोंसिबल जो कमिटी को कमिटी. सो तो माने ना रो ही जानि परथिबो एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स. ओके नी द एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड एइथरे के थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके. नेक्स्ट हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी. जोड़ा मैं ऑलरेडी तुम मन सहित डिस्कशन कर दिले. प्रोविंशियल वर्ड अछि माने दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके. सो क्वेश्चन एमिति ही आसीबो तुम मन करो. ओके. आज गोटे डे गला तो एई डे हिसाब रे कोन कोन जिंस हेई पारुची ता ऊपर क्वेश्चन हमें डिस्कशन करछु. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. द वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा यार मॉडिफाइड वर्जन टा होची हमर प्रीएम्बल. एटा को किए मूव करथिले किए आनिथिले पिले एटा किए आनिथिले. दिस वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड को डेट रे आनिथिले ना सर दिस वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13th December 1946. अब या को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डेट रे एक्सेप्ट करनो होतला दैट इज 22nd January of 1947. हां के नहीं 22nd January of 1947 को. एंड एटा ही होची तमर प्रीएम्बल. यारी रो मॉडिफाइड वर्जन होची प्रीएम्बल. ये सुन देखो एटा ही पछा जे देखो लेटर बिकेम द बेसिस ऑफ. तो ऑलरेडी मैं एटा कहि देली प्रीएम्बल. हो गई. दिस बिकम द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया. एटा हमर प्रीएम्बल हे गला. ओके. चलो नेक्स्ट को जीवा. एंड आज पर्यंत प्रीएम्बल मात्र थरे तमर अमेंड हेजी दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड. जदि पचारछि अडॉप्टेड. ओके. दैट इज 26th November 1949. हैला. ओके. कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज ऑन 26th January 1950. ओके. तो कंफ्यूज हबनी पिले. ओके. एटा होची पूर्ण स्वराज दिवस जोटा हमें फर्स्ट क्वेश्चन ही थिला ताकू ही कमेमोरेट करिया पई थिला 26th January 1950 रे पूरा देश रे लागू करा होची. बट अडॉप्ट केबे कला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इज 26th November 1949. देखो केम इनटू इफेक्ट जदि पचारुची दैट इज 26th January 1950. बुझी पाला समझते. प्रीएम्बल ऊपर सर बोर्ड वाला फीचर टा टिके कोंतु. अच्छा प्रीएम्बल कथा जदि हमें डिस्कशन करिया सर प्रीएम्बल क्वेश्चन या ऊपर तीन प्रकार आसी परिबो. देखो जदि यार फिलोसॉफी कथा देखिबो दैट वाज फ्रॉम द फ्रांस रो रिवॉल्यूशन रु नि आइतला. कौन ए जो प्रीएम्बल वाला कॉन्सेप्ट आमे कोडु बोरो करछु ना प्रीएम्बल टा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रु. एंड आउ गोटे पचारे पर यार लैंग्वेज टा प्रीएम्बल लैंग्वेज टा दैट इज ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. तो बोरोइंग फीचर है हमें एटा पढिबा. ओके. नाउ 15 नंबर क्वेश्चन सेमती देछि व्हिच एक्ट सर्व्ड एज द ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. को एक्ट पले ब्लूप्रिंट को जाय कहले देखा आंसर फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रति फ्रेंच फ्रांस. यस. तो ब्लूप्रिंट कहले 1935 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ऑलमोस्ट 60% ऑफ द फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फीचर अच्छी दैट वाज फ्रॉम 1935 एक्ट. ओके. 1935 रो एक्ट हिसाब रे. नेक्स्ट हमें आसे द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. तो फंडामेंटल राइट रो कांसेप्ट हमें कोडु बोरो करछु हमें यूएस रो कॉन्स्टिट्यूशन रो बोरो करछु. ये सुनो ठीक अछि समझो क्लियर. यूएस रो बोरो करछु.
Okay, next, the parliamentary system of government in India is inspired by which country? तो parliamentary form तो तुम जान प्रेसिडेंशियल फॉर्म यूएस रो अछि, पार्लियामेंट्री फॉर्म यूके, यूनाइटेड किंगडम पिले। ठीक अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पिले, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी। तो डीपीएसपी यही गुड़ा ही क्वेश्चन जो गुड़ा एग्जाम रे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन देख भाई बैक टू बैक मन रखियो। गोटे हूँ तुम कौन रहा तुम फंडामेंटल राइट हूँ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन राइट। डीपीएसपी जदि डीपीएसपी तुम कौन डीपीएसपी हूँ आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड जदि फंडामेंटल ड्यूटी पचाला दैट इज यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छे, यस। द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। इमरजेंसी प्रोविजन कथा जदि होबा तो इमरजेंसी प्रोविजन आमे को कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन बिले जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन हला, जर्मनी। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज डिफरेंट बट दिस इज इमरजेंसी प्रोविजन कथा जदि हला दिस इज जर्मनी। ठीक है, द आइडिया ऑफ द कनकरेंट लिस्ट पिले, कनकरेंट लिस्ट वाला आइडिया आमे को कॉन्स्टिट्यूशन रो बोरो करजु अगेन तुमरा एटा कोन हिजु बिले अगेन हिजु तुमरा यूएस। ठीक है, तो माने कौन डाउट रही जाछु प्रीएम्बल लो मु कहली फिलोसफी वाला कथा, द फिलोसॉफिकल पार्ट दैट वाज फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस रो। ओके, रिवॉल्यूशन नहीं, नॉट एग्जैक्टली रिवॉल्यूशन, दैट इज हाउ मेनी आर्टिकल्स वेयर देयर। तो ऑलरेडी हमें डिस्कशन करथुल जेतेले कॉन्स्टिट्यूशन लागू होछि सर 395 टा आर्टिकल्स कथा, 395 आर्टिकल्स वेयर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जेतेले कॉन्स्टिट्यूशन लागू होतला से टाइम रो कथा। यस, व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। आई थिंक ए क्वेश्चन तुम माने आगुरु भी पाइछो जोडा नहीं कंफ्यूजन काफी सारा थिला। दिस इज आंध्र प्रदेश गाइस, आंध्र प्रदेश 1955 1950 1953 53 54 ए टाइम रे थिला, मोर मन पड़नी एटा तुम माने कहबो को टाइम रे 1953 54 आई थिंक। हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज करिया पई केते दिन माने नैथिले तो 2 वर्ष 11 मास आउ 18 दिन हैला, 2 वर्ष 11 मास आउ 18 दिन। ठीक अछि, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले हाउ मेनी वीमेन वेयर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो 389 वाला प्रोविजन थिला ता भीतर जो 299 आफ्टर पार्टीशन हे गला तो सेही धरे केते जण वीमेन थिले, हाउ मेनी वीमेन वेयर देयर। तो मन रखो टोटल 12 जण वीमेन थिले, 12 जण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइस, एही धरे 12 जण वीमेन थिले तमर, 12 वीमेन्स वेयर देयर। एंड नेक्स्ट इज which prominent leader described the Indian constitution as lawyers document। किए कहते बेले किए सी थिले को prominent leader जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयर्स डॉक्यूमेंट बोली कहते महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर आंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। एंड यार राइट आंसर होची बेले तमरा, यार राइट आंसर होची महात्मा गांधी कहते बेले। ठीक अच्छे, महात्मा गांधी हैज टोल्ड दैट। क्लियर समस्त को, डन। क्रिटिसाइज यही पई करथिले बिकॉज यही थिले काफी लीगल लुमिनरी समस्त थिले, तो दैट्स व्हाई डन गला बेले। ओके चलो, तो नेक्स्ट आमे जीवा हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन केतरा सारा देखि दियो ऑलरेडी डिस्कशन है साची सर। एच.सी. मुखर्जी वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी। फर्स्ट पर्सन टू साइन पिले एटा गोटे क्वेश्चन पचारे जीके क्वेश्चन पिले कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करते सब मेंबर माने साइन करते। लास्ट जो साइन होता ना 24 नवेम्बर सॉरी 24 जनवरी 26 जनवरी 1950 फाइनल वाला है से दिन लास्ट सेशन होता है। तो फर्स्ट पर्सन जी साइन करते दैट इज राजेंद्र प्रसाद ओबियसली। किए करते द चेयरमैन द प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले हाउ मेनी सेशंस टोटल। देखो टोटल एम 2 वर्ष 11 मास 18 दिन नेले ता भीतर केतरा सेशन होता पे मन रखियो टोटल 11टा सेशन होता, 11टा सेशन टोटल एमाने करथिले, 11 सेशंस वेयर देयर। ठीक अछि, सिमिलरली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन इन व्हिच स्क्रिप्ट, इन व्हिच स्क्रिप्ट। देखो हैंड रिटन वाला कथा तो तळे अछि। फर्स्ट तो माने देखो वाज चीफ आर्टिस्ट, अच्छा
ओरिजिनल हैंड रिटन ओके तो को स्क्रिप्ट रे पिले एटा हैंड रिटन हेतिला सो देवनागरी आ इंग्लिश रे पिले मन रखिबो देवनागरी आ इंग्लिश रे ठीक अछि सो दिस इज देवनागरी एंड इंग्लिश हु वाज द चीफ आर्टिस्ट ऑफ ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जदि आर्टिस्ट कथा पचारुछि पिले आर्टिस्ट जदि पचारिबो दैट इज नंदलाल बोस हैला जदि तुम मान को पचाला आर्टिस्ट हैला बाय द वे लेखिथिले किए जदि पचाला दैट इज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हाँ कि नहीं वेरी गुड सो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाला नेम okay we will come to the next question guys which part of constitution deals with fundamental right ro part कोटा very important sir part 3 हमें सब बेले जानछु सर part 3 part 4a part 3 part 4a these are the question जोड़ा repeatedly तो मन को पचारा जाउची हैला नेक्स्ट क्वेश्चन पहले सिंगल सिटीजनशिप जो हमर जो आइडियाटा अछि हमें कोठु बोरो करछु एटा तुम जानि छ यूएस रे कोन अछि डुअल सिटीजनशिप तो ये होची यूके राइट ए फीचरटा हमें यूके रु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज इंडिया को कौन डिक्लेयर करछि तो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइस आर्टिकल 1 रे हम देशर ना मेंशन हेछि केतरा ना अछि जानछो तो हम देशर दुईटा मात्र ना हिंदुस्तान कहि के हमर ना किछि कॉन्स्टिट्यूशन रे दुईटा ना मेंशन हेछि इंडिया दैट इज भारत हिंदी रे होची प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैला नाटा मन रखियो सो यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स हैला अब यूनियन यूनाइटेड भीतर डिफरेंस तो माने जानछो देखो पहले मोटे स्पीड रे कोड एक्चुअली काम अछि बोली हैला जो 1000 क्वेश्चन जो सीरीज चलछि सेठी पूरा डिटेल डिस्कशन करछि एंड आई होप जति जिंस दरकार सेगुडा शॉर्ट रे डिस्कशन कर दोछि हैला ओके सर हाउ मेनी शेड्यूल्स एटा रिपीट हे गला बेले ए क्वेश्चन टा रिपीट हे गला एटा ऑलरेडी क्वेश्चन हे सारछि एंड 8 शेड्यूल सर ओरिजिनली हमरा 8टा शेड्यूल थिला नेक्स्ट व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस डीपीएसपी तो फंडामेंटल राइट 3 रे रहला डीपीएसपी 4 और 4 ए रे कोन एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज हैला फंडामेंटल ड्यूटीज होछि तो रिवीजन हे जाउस तो पहिले हां द कांसेप्ट ऑफ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन पहिले रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नो आईडिया हमें कोठु निलु रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन द कांसेप्ट बीइंग यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज तुम यूके रे जानिछो ओरल कॉन्स्टिट्यूशन there is no written format is there and world the largest written lengthiest written constitution India rahi ha ke the federal structure of Indian constitution is inspired by which country federal structure katha unitary bias jo hochi sir canada ro ha ke so Canada is the right answer देखो तो आज पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो सब क्वेश्चन द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू पिले जुडिशियल रिव्यू वाला कांसेप्ट आमे कोठु बर करछु ऑब्वियसली सर दिस इज अगेन यूएस यस प्रदीप आई विल शेयर ओके मु शेयर करबी 1000 क्वेश्चन वाला लिंक मु शेयर करबी तुम माने देखो भाई व्हाट्सएप रे जॉइन अछो टेलीग्राम रे जॉइन अछो मु जेतेले जो भी सेशन रो लिंक शेयर करछु पीडीएफ जा भी मु तुम मान को सते शेयर करछु तो तुम माने ऐड हे कि थाउ बिले अच्छा हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वेयर देयर when the constitution came into effect जेतेबेले हमर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होला दैट मींस 26 जनवरी 1950 रे टोटल केतरा स्टेट आ केतरा यूटी थिला बेले पचरछि तुम मन रखिबो 14 टा स्टेट आ 6 टा यूटी थिला 14 states and 6 UTs were there at the time of commencement of Indian constitution okay then is believe which day is observed as the constitution day कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब रे को डे को कमेमोरेट कर को डे को पहले मन रखिबो जो डे को हाँ कॉन्करेंट लिस्ट रो आईडिया तो ऑस्ट्रेलिया ना बाबा कहि छी एरा ऑलरेडी वेरी गुड सो दिस इज 26 जनवरी कहि दबनी 26 नवंबर बिकॉज़ ए डे रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याको फॉर्मली अडॉप्ट करथिला ये गला तमरो जीके क्वेश्चन पले मु जीके सहित करंट अफेयर क्वेश्चन कही एंड आसवा ए मात्र 10टा करंट अफेयर क्वेश्चन बिकॉज करंट अफेयर आग को आसो आज पर है कौ टेबल अवार्ड मिलला कौन कौन से गुड़ा सब आम अलग बनवा यस तो फर्स्ट क्वेश्चन हु वाज द चीफ गेस्ट बिकॉज ऑलरेडी चीफ गेस्ट किए तुम मैंने समस्त जानछ एंड भुवनेश्वर तुम मैंने देखी पोस्टर भी लगाई देखते बोधे तो प्रेसिडेंट किए
को देशर प्रेसिडेंट को पिले फटाफट को देशर प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट होती आम प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया इंडोनेशिया रो प्रेसिडेंट तांका नाम होची प्रभु सुबियांतो हाँ कि नहीं सो ये होचंदी आमर चीफ गेस्ट है सब वर्ष चीफ गेस्ट एंड दिस ईयर दिस पूर्व वर्ष किए थे जदि कहीं कहीपर कहीदिव फटाफट नेक्स्ट को आम आसवा व्हाट वाज द थीम ऑफ ए वर्षर थीम कौन रहा एंड दिस वन इज द 76 हाँ कि नहीं तो ये वर्षर थीम कौन थिला पिले ए वर्षर थीम कौन थिला थीम तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास एटा थिला हमर थीम ए वर्षर थीम होची स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ये होची हमर थीम सब वर्ष थीम रखा जाए है सब वर्ष थीम रखा जाए और 76th रिपब्लिक डे रो थीम होची एटा वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सिग्निफिकेंट एनिवर्सरी रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग अच्छा माने केते नंबर एटा बाय द वे ऑप्शन ही रॉन्ग अछि आई थिंक एटा एक्चुअली एनिवर्सरी 76th वाला हमें सेलिब्रेट करछु बट एक्चुअली एटा 75th वाला काउंट कर लिया ने 75th वाला ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम व्हिच कंट्रीज ट्रूप्स participated in the Republic Day parade alongside Indian Armed Forces in 2025 तो पचास बेले इंडियन आर्म्ड फोर्स सहित फर्स्ट टाइम को कंट्री ट्रूप पार्टिसिपेट करछंती को कंट्री ट्रूप पार्टिसिपेट ऑब्वियसली इंडोनेशिया वाला जॉइन करछंती इंडोनेशिया रो प्रेसिडेंट आछंती माने इंडोनेशिया होची यार आंसर इंडोनेशिया रो ट्रूप होछंती पार्टिसिपेट करछंती आ एटा फॉर द फर्स्ट टाइम आम रिपब्लिक डे पैरेड रे से माने पार्टिसिपेट करछंती अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आर्टिस्ट्स परफॉर्म ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे 2025 सेलिब्रेशन केते आर्टिस्ट रहिले अप्रोक्सीमेटली दिस माइट बी ए फैक्चुअल क्वेश्चन बट यू मस्ट नो कि भाई हाँ 5000 अराउंड आर्टिस्ट थिले जो माने पार्टिसिपेट करथिले हैला 5000 पार्टिस्ट तुम देखी तुम मैंने समझ जान सब स्टेट रो टेबिलो झांकी जोटा कहती है ना तो सी सब जाए तो से सब काउंट करी पैरेड रे केते अछंती तो से गुडा सब द न्यू फीचर वाज इंट्रोड्यूस को न्यू फीचर टा इंट्रोड्यूस करा जायछि एई वर्ष पैरेड रे पिले एई वर्ष पैरेड रे को न्यू फीचर टा ऐड करा जायछि तो तुम माने जानि रखो ट्राई सर्विसेज टेबिलो डिपिक्टिंग अ जॉइंट ऑपरेशन रूम एटा फर्स्ट माने तुमरो न्यू फीचर टा ऐड हेछि हैला एटा होछि न्यू फीचर टा ऐड हेछि डन हाउ मेनी एयरक्राफ्ट केतरा एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करछंदी ए वर्ष फ्लाई पास्ट रे है ना तुम टीवी रे देखो तो देयर टोटल 40 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करथिले बेले एटे 40 एयरक्राफ्ट आर देयर ओके और दीरा क्वेश्चन रहला जे व्हिच इंडियन स्टेट शोकेस्ड अ टेबल फोकसिंग ऑन द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स ड्यूरिंग 2025 पैरेड तो जदि तुम माने देखिथिबो जानिथिबो जे इंडिया रो हमर जो स्टेट ओडिशा अछि हमर आम ओडिशा ही ट्रेडिशनल डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट करछि हला बाकी तो जणा पड़िबो प्राइज मिलला परे ना कहा को फर्स्ट मिलला कहा को सेकंड कहा को थर्ड ठीक है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ स्वर्णिम भारत विकसित और विरासत और विकास थीम ड्यूरिंग दिस ए वर्षर एटा जो अछि तो प्राइमरी फोकस कौन यार प्राइमरी फोकस होची हेरिटेज आउट डेवलपमेंट इनिशिएटिव हेरिटेज आमर आउट डेवलपमेंट इनिशिएटिव को प्राइमरी फोकस रखिकी स्वर्णिम भारत बोली है ना सुनारा भारत अच्छा एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस व्हिच मिलिटरी यूनिट परफॉर्म डेयर डेविल स्टंट्स ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे 2025 सेलिब्रेशन को दिस इज आर्मीज मोटरसाइकिल डेयर डेविल ट्रिप ओके द पीडीएफ आई विल शेयर इन द ग्रुप गाइस पीडीएफ को ग्रुप रे शेयर करिवे कहि दोची अविनाश पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप जो थे अराउंड 11,500 पिला अच्छे तुम मैंने जो मैंने जॉइन कर लो तुम मैंने जॉइन कर नब टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम रे अविनाश पाठशाला व्हाट्सएप अविनाश पाठशाला जो ओडिशा पुलिस एसआई रो ग्रुप है एंड सीजीएल ग्रुप ए सब रे पीडीएफ को शेयर कर देबी ओके सो ये पीडीएफ को तुम मैंने गोटे थर गो थ्रो कर दो एंड आई होप ए सेशन तुम को हेल्पफुल होइतिबो
हैला जल्दी सारे सेशन टा जल्दी जल्दी बेसी डिस्कशन करि पालिनी पर एटा डिस्कशन करेबी बाय द वे जो जेतेबेले भी जीके रो क्लास नउची तुम मानकर काफी सारा डिस्कशन करूची ओके तो माने सेशन को जते परियो शेयर करनो एंड ग्रुप्स वगैरह ऐड हेकी ताऊ हाउ वाज द सेशन गाइस तुम माने निहाती तमरो फीडबैक कमेंट सेक्शन रे जणाओ एंड डू सब्सक्राइब जदि तुम माने फर्स्ट टाइम अच्छो चैनल ले थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग गाइस गुड नाइट जय जगन्नाथ।